नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं रेवती रमन शर्मा जी के द्वारा रचित श्री ज्योतिष चंद्रिका। और ज्योतिष चंद्रिका का आज हम तीसरा और चौथा श्लोक देखेंगे। अभी तक पहला श्लोक मंगलाचरण हमने पढ़ लिया, माँ काली को प्रणाम करके श्री रेवती रमन शर्मा जी ने ज्योतिष चंद्रिका का आरंभ किया। दूसरा श्लोक भी हम पढ़ लिए हैं। तीसरा श्लोक देखिए, तीसरा श्लोक में कह रहे हैं कि वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिः शास्त्रमिदं तथा विना एतद् अखिलं श्रोत्रम् यस्मात् कर्म न सिद्ध्यति वेदां त्वाद्विजैरेव पठनीयमिदं तथा सुपरीक्षित शिष्याय देयं वत्सरवासिने। ध्यान से समझिएगा दो श्लोक, तीसरा पहले देखते हैं फिर चौथा देखते हैं। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं वेदस्य निर्मलम चक्षु, यह जो ज्योतिष शास्त्र है यह वेद रूपी पुरुष है उसका निर्मलम चक्षु, निर्मल आंख है। ज्योतिष शास्त्र जो है वो वेद रूपी पुरुष का आंख है। जैसे बिना आंख के व्यक्ति अंधा होता है, वैसे ही बिना ज्योतिष ज्ञान के वेद का कोई भी काम नहीं कर सकते आप। बिना ज्योतिष के ज्ञान के वेद अंधा है, यानी अगर ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो आप भविष्य को नहीं देख सकते, दूर तक आप नहीं देख सकते। और अगर दूर तक भविष्य को देखना है तो आपको ज्योतिष का ज्ञान होना ही चाहिए। तो वेदस्य निर्मलम चक्षु, वेद का निर्मल चक्षु है, वेद की निर्मल चक्षु है, ये वेद की निर्मल आंख है। ज्योतिष शास्त्र मिदम तथा, यह जो ज्योतिष शास्त्र है या ज्योतिष शास्त्र जो है वो वेद रूपी पुरुष की निर्मल चक्षु है। यानी अगर आपको कुछ देखना है तो आपके पास आंख होनी चाहिए, उसी तरह अगर आपको भविष्य देखना है तो आपके पास ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। बिना एतद अखिलम श्रोत्रम स्मार्तम कर्म न सिद्ध्यति, बिना एतद इसके बिना, बिना एतद वृद्धि संधि है, बिना एतद इसके बिना अखिलम श्रोत्रम संपूर्ण श्रोत कर्म स्मार्त कर्म, कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होते। न तो कोई यज्ञ आप करा सकते हैं, न तो कोई और कर्म आप कर सकते हैं। जब तक ज्योतिष का अच्छा ज्ञान नहीं है, ज्योतिष के बारे में आपको पकड़ नहीं है, तब तक आप श्रोत स्मार्ट कोई भी कर्म नहीं कर सकते। ये तीसरा श्लोक में बता रहे हैं। अब चौथा श्लोक में कहे कि ज्योतिष पढ़ने का अधिकारी कौन है, किसको ज्योतिष का ज्ञान दिया जाए। तो हम तो आप लोगों के लिए ज्योतिष सुलभ कर रहे हैं ज्योतिष चंद्रिका के माध्यम से, लेकिन रेवती रमन शर्मा जी कहते हैं कि ज्योतिष सबके लिए सुलभ न हो। ये ज्योतिष किसको दिया जाए, किसके लिए है ज्योतिष, तो उसके लिए बता रहे हैं वेदांग त्वाद द्विजैरेव पठनीयम इदं तथा सुपरीक्षित शिष्याय देयं वत्सरवासिने। वत्सरवासिने वर्षों तक जो वास किया हो, सुपरीक्षित शिष्याय देयम, यह उस शिष्य को देना चाहिए, यह उस शिष्य जिसको आपने सुपरीक्षित, जिसको आपने अच्छी तरह से परीक्षा ली हुई है कि जो इससे कुछ अनर्थ नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप भविष्य जान गए तो फिर भविष्य में चेंज करने का प्रयास करने लगे, ऐसा कुछ नहीं। उस शिष्य को दीजिए जो कि सुपरीक्षित, जिसके आपने परीक्षा ली है कि इससे कुछ अनर्थ नहीं करेगा। और देयम वत्सर वासने, और जो आपके साथ बहुत वर्षों तक आपके सानिध्य में रहा हो, ऐसे शिष्य को आप ज्योतिष का ज्ञान दीजिए। और वेदांग त्वाद द्विजैरेव पठनीयम इदं तथा, और वेदांग त्वाद वेदांग होने के कारण द्विजैरेव, यह जो ज्योतिष शास्त्र है ब्राह्मणों को ही पढ़ाना चाहिए, ब्राह्मण का ही कर्तव्य है ज्योतिष शास्त्र पढ़ना। पठनीयम इदम तथा, यह ज्योतिष जो है ब्राह्मणों को ही पढ़ना चाहिए क्योंकि यह ज्योतिष वेदांग है। और सुपरीक्षित शिष्याय देयम वत्सरवासिने, और ब्राह्मण में भी उस ब्राह्मण शिष्य को दीजिए जो बहुत दिनों तक आपके साथ रहा हो, वत्सरवासिना जो बहुत वर्षों तक आपके साथ रहा हो, ऐसे सुपरीक्षित बहुत परीक्षा लिया हुआ जो शिष्य हो उसको आप ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दीजिए। तो ये चौथा श्लोक आपका कंप्लीट हुआ। जय श्री कृष्ण।